गुड मॉर्निंग बच्चों। लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर लास्ट टाइम हमने लास्ट सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का डिस्कस किया था। अब आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में अलग अलग सेशंस के बारे में डिस्कस किए। अब यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 होता क्या है, यूनिट 2 का नाम क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आत्म प्रबंधन का कौशल क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे, होता क्या है इसके बारे में। उसके बाद सेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन होता क्या है। आत्म प्रबंधन आल्सो रेफर्ड सेल्फ कंट्रोल, इसको आत्म संयम के नाम से भी जाना जाता है। तो काम इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वन इमोशंस, यह है किसी की भावना को नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करता है आत्म प्रबंधन। या विचारों और जो व्यवहार है उसके विचार हैं उसको इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग अवस्थाओं में उसको कंट्रोल करने के लिए आपके विचारों को, आपके व्यवहार को एक प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने में सहायता करता है। क्या? आत्म प्रबंधन। दिस आल्सो, इसको सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है। दिस आल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वनसेल्फ, मतलब खुद को आप मोटिवेट कर रहे हो, यह भी इसमें शामिल है। और या आप लक्ष्य स्थापित कर रहे हो, इसके बारे में भी आपका हो सकता है। आत्म संयम। पीपल विल स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स, जिनके आत्म प्रबंधन का जो कौशल जिनमें काफ़ी मजबूत होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कई चीज़ों को कर पाते हैं दूसरों की बजाय। काफ़ी अच्छे तरीके से कई चीज़ों को वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं। देयरफॉर एम्प्लॉयर्स टू स्ट्रांगली प्रेफर पीपल विद गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो नौकरियां देते हैं अलग अलग कंपनीज में, वो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिनमें आत्म प्रबंधन का कौशल होता है। एक अच्छा आत्म प्रबंधन कौशल होता है, उन्हीं को वो सिलेक्ट करते हैं और आगे लेके जाते हैं। बेसिक्स ऑफ, इसके कुछ बेसिक्स क्या है आत्म प्रबंधन के, इसके बारे में सीखेंगे। टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल, अगर आप अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योरसेल्फ इन वेरियस स्किल्स। और अगर आप अलग अलग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, जैसे आप अनुशासन में रहते हो, टाइम मैनेज, समय का उचित प्रबंधन कर पाते हो, अपने गोल को अच्छी तरह सेट कर पाते हो, और कोई प्रॉब्लम आती है उसको अच्छी तरह सॉल्व कर पाते हो, ये टीम में रेगुलर टीम वर्क कर पाते हो, आप में एक व्यावसायिकता, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की क्षमता है, आपको ये फील होता है कि अच्छा बिजनेसमैन आप बन पाते हो। वंस यू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी इन दिस, अगर आप इन एरियो में, अब एरिया जो एरिया में डिस्कस किए, उन एरियाज़ में, उन क्षेत्रों में अगर आपकी क्षमता है उनमें कुछ करने की, कुछ कर पाओगे आप, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो। आगे कुछ फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर स्किल इन लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास कुछ कौशल होना चाहिए। वो कौशल क्या क्या है? सबसे पहला हेडिंग है आपका सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास। सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? आस्क फॉर होनेस्ट फीडबैक। इसका मतलब अगर आपने किसी को काम दिया गया है, अगर आपने किसी को कोई काम दिया है करने के लिए, तो एक ईमानदारी से उसका फीडबैक, प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि उसने वो काम कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपका ऑनेस्ट, ईमानदारी फीडबैक आना चाहिए, आपने इतना काम कंप्लीट किया, इतना बाद में करूँगा। लेकिन आपने ऑनेस्टी से, ईमानदारी से जवाब देना है, ताकि दूसरा आपकी बात पे विश्वास करे, वाकई सच बोल रहा है। गेदर इनसाइट्स योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज, मतलब अपने अंतर्मन से आपको देखना है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को एक अच्छी तरह से आपने संवारना है, ताकि कोई भी आपकी क्षमताओं को उजागर करना है अपने काम के अंदर, ताकि जो भी आपको काम मिलता है उसको अच्छी तरह से, अपने अंतर्मन से आप वो काम अच्छी तरह से कर पाओ।
थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शन, और डे टू डे जब भी आप बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो, आपने क्या बातचीत की, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे सोल्व किया, क्या क्या उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते थे, और कितनी अच्छे तरीके से वो मैं जो भी प्रॉब्लम मेरे को मिली उसको सोल्व कर पाता। तो ये आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व आपको निभाना चाहिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको कोई काम दिया जाता है उसमें आपको पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए उस काम के अंदर, उसको काम को कंप्लीट करना चाहिए जो भी आपको पीक टाइम मिलता है। टेकिंग ओनरशिप इज द स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। जो भी आपको कोई काम मिलता है उसको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय से किसी दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए। तो एक तरह का सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे इफ़ यू हैव बीन असाइंड ए टास्क बाय टीचर, अगर आपको क्लास में टीचर के द्वारा कोई काम दिया गया है करने के लिए, तो आपको टीचर को ये विश्वास देना चाहिए कि ये काम मैं एक सही समय पर पूरा कर लूँगा। आपको पता है कि वो सही समय पर मैं काम नहीं पूरा कर पाऊँ, तब भी आपको हाँ बोलनी चाहिए, उसमें बोलना चाहिए भी हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। और अगर आप नहीं भी कर पाते तो आपको जितना काम आपने कर लिया है वो काम अपने टीचर को बताना चाहिए। और कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको काम कंप्लीट करने में, तो कहाँ का प्रॉब्लम टीचर से पूछना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे रेक्टिफाई करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या होता है? प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू वांट हैव टू डू। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो 3-4 आपको टास्क मिले हैं, तो वही टास्क पहले करना चाहिए। जो टास्क आप अच्छी तरह से कर पाओगे उसी को सबसे पहले उस काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, उसी टास्क को सबसे पहले करना चाहिए। रिमूव वेस्ट और रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, मतलब आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ों में, अपने समय का उचित प्रयोग करना चाहिए। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलिजेंटली, मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने काम का, रोज भी किस टाइम पे क्या करना है। इससे क्या होता है, आपका एक टाइम मैनेजमेंट रहता है, समय का प्रबंधन रहता है, और जो भी आपने काम करना है एक टाइम पीरियड पे ख़त्म करना है, वो अपने टाइम पीरियड पे आप उस टास्क को ख़त्म कर पाते हो। अगर आपका प्रॉपर शेड्यूल है किसी काम को करने का, अगर शेड्यूल नहीं है तो आप कोई भी काम तय समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। अडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आपको काम मिलता है उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके अंदर किसी भी काम को स्वीकार करने की एक क्षमता होनी चाहिए कि आप काम कर लोगे, इसलिए आप काम को कंप्लीट कर लोगे। स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, मतलब जो भी विषय आप पढ़ रहे हो, जैसे आईटी का अगर बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको अब आपकी अवेयरनेस रहनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस रहनी चाहिए भी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड कर पाओ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई आने वाले समय में, जैसे आप आईटी की नॉलेज ले रहे हो, तो इसमें आगे कोई चेंज आता है आने वाले टाइम में, ऑटोमेटिकली आप स्टडी करते, अगर निरंतर आप स्टडी करते रहोगे, नई नई जो मार्केट में बुक्स आती हैं उनको पढ़ते रहोगे, आईटी से रिलेटेड बुक्स जो आती हैं उनको आप रीड करते रहोगे, तो आप एक वर्ल्ड के साथ मिलोगे, मतलब वर्ल्ड के साथ टच में रहोगे। टेक्नोलॉजी जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही होगी उस टाइम पे, उसके साथ टच में रहोगे, और अगर कोई चेंजेस आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेने की भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन। आगे सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।